कराची में 9वीं क्लास का बायोलॉजी का पर्चा शुरू होने से आधा घंटा कबल लीक हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद वसीम से। वसीम बताइएगा, ये क्या माजरा है? पर्चे लीक होना तो मामूल बन गया है। जी बिल्कुल, देखें ये मैट्रिक का आज तीसरा पर्चा है, मैट्रिक इम्तिहानात का, जिसमें मुसलसल ये तीसरा पर्चा आउट हुआ है। नाज़िम इम्तिहानात इस हवाले से कोई भी मौक़िफ़ देने से जो है वो गुरेज कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का ये कहना है कि मैट्रिक इम्तिहानात में बोर्ड से पर्चा निकलने के बाद उन्होंने तस्लीम भी किया है कि जो इम्तिहानी मराकिज़ पर जो अमला होता है उसकी जानिब से इस तरीके से किया जाता है, लेकिन ये तमाम तर जिम्मेदारी नाज़िम इम्तिहानात पर आयद होती है कि जितनी इम्तिहानी मराकिज़ हैं वहाँ पे अगर पर्चा लीक होने की इत्तला मौसूल होती है तो उस इम्तिहानी मरकज़ के जो अमला है और सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लेके आई जा रही। एक जो है वो रिवायती खत जो है वो लिख दिया गया कि जो इम्तिहानी मराकिज़ हैं वहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज की जाए, लेकिन दफ़ा 144 नाफिज किए जाने के बावजूद भी इम्तिहानी मराकिज़ के ऊपर बड़ी तादाद में जो है वो बैरूनी अनासर मौजूद हैं जो कि नकल कराने में सरगर्म रहते हैं, और नकल की वजह से जो इम्तिहानी नताइज हैं तलबा के वो शदीद मुतासिर होते हैं। यानी कि जो तलबा पढ़ के पेपर पर्चा हल करने के लिए आते हैं और जो बगैर पढ़े जो है वो पर्चा हल करने आते हैं वो एक ही कतार में जो है वो खड़े होते नजर आते हैं। ये तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो बोर्ड के जो शोबा इम्तिहानात है उसके ऊपर आयद होती है कि वो बैरूनी अनासर को रोके, लेकिन अनासर को रोकने के बजाय जो है वो रोजाना की बुनियाद पर पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी है। जी, रोजाना की बुनियाद पर पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी है। सैयद वसीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।